रघुनाथ अपने आप से बोला, अगर वो हार मेरी किस्मत बदल सकता है तो मुझे किसी भी हाल में उसे हासिल करना होगा। धनी राम मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात के समय रघुनाथ अपनी दुकान के भीतर बैठा एक कागज पर कुछ रेखाएं खींच रहा था। अगली सुबह राजा सूर्यभान अपने सिंहासन पर बैठा था। रघुनाथ महल के द्वार से अंदर आ पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं आपके राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास ऐसे अनमोल गहने हैं जो आपके दरबार की शोभा बढ़ा सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने बेहतरीन आभूषणों का संग्रह दिखाऊं महाराज। ठीक है, लाओ दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। ऐसी कौन सी चीजें हैं, दिखाओ। रघुनाथ ने एक सुंदर मखमली थैली से कुछ बेशकीमती आभूषण निकाले और राजा के सामने पेश कर दिए। मंत्रीगण और दरबारी भी उत्सुकता से गहनों को देखने लगे। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी सुमेधा का एक हार सबसे अनमोल और दुर्लभ है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? दरअसल मैं उसकी बनावट समझना चाहता हूँ महाराज। राजा सूर्यभान कुछ पल सोचते हुए बोला, ठीक है, राजकुमारी सुमेधा को बुलाया जाए। कुछ ही देर में राजकुमारी सुमेधा महल के अंदरूनी कक्ष से बाहर आ गई। उसके गले में वही प्रसिद्ध अनमोल हार था जो रत्नों से जड़ा हुआ चमक रहा था। रघुनाथ की नजरें हार पर टिक गईं। वाह 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 वाह, राजकुमारी, आपका ये हार तो सच में अद्वितीय है। आहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसकी चमक और नक्काशी वाकई में देखने लायक है। हाँ। इतना बोलकर रघुनाथ उत्सुकता से राजा सूर्यभान से बोला, महाराज, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ क्या? राजा सूर्यभान ने हामी भर दी। राजकुमारी ने हार उतारा और उसे रघुनाथ की ओर बढ़ा दिया। रघुनाथ ने हार को दोनों हाथों से थाम लिया। वो उस हार की बनावट को बारीकी से देखने लगा। हा 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 हा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये तो सच में अनमोल है महाराज, अनमोल। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा महाराज। कमाल का है, कमाल, अद्भुत अद्भुत। इतना बोलकर रघुनाथ वहां से चला गया। और अगले दिन फिर से महल आ पहुंचा और राजा सूर्यभान की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं एक नया व्यापारिक समझौता करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ अनोखे गहने भी तैयार किए हैं। मुझे राजकुमारी का हार फिर से देखने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, राजकुमारी को बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी सुमेधा महल के कक्ष से बाहर आ गई। उसने वही अनमोल हार पहन रखा था। रघुनाथ ने धीरे से हार को हाथ में लिया, लेकिन इसी दौरान उसने बड़ी चतुराई से असली हार को अपने वस्त्रों में छुपा लिया और उसकी जगह नकली हार रख दिया। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये हार तो सचमुच में अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। महाराज, मैं चलता हूँ। राजा सूर्यभान को कोई संदेह नहीं हुआ। रघुनाथ दरबार से निकल गया। उसके मन में खुशी थी। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राजकुमारी सुमेधा शीशे के सामने खड़ी थी। अचानक वो अपने गले से हार उतारकर ध्यान से उसे देखने लगी। पिताजी, मेरा हार अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि वो असली नहीं है। सुमेधा, क्या तुम सोच समझ कर कह रही हो ना? ये वही